हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक लिया है टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, तो इसके हमने 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से। ठीक है ना, अप्रोच एकदम शॉर्ट वाली रहेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे। तो देखिए, ये हमने क्वेश्चन लिया है और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगता है ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है। ए बी देखो, ये हिंदी में लिखा है, यहाँ तक आप हिंदी में पढ़ सकते हैं पॉज करके, और ये इंग्लिश का। ठीक है ना, तो हम इंग्लिश वाला पढ़ रहे हैं। ए बी एंड सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क in 24, 15 and 12 days respectively. ठीक है ना, B and C started the work and work for 3 days. B C ने स्टार्ट किया, 3 दिन तक काम किया। ठीक है ना, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई ए के द्वारा कितना समय लिया गया अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो बचे हुए काम को पूरा करने में ए को कितने समय लगा। ठीक है ना, इसमें ये अलग अलग 24 डेज, 15 डेज, 12 डेज। देखो इसको कैसे लगाना है, ये कितना समय ले रहा है 24, ऐसे लिखना है आपको। बी कितना समय ले रहा है 15 डेज, सी कितना समय ले रहा है 12 डेज। ठीक है, ये है। इन सब का एलसीएम निकालना है, इन सब का एलसीएम लेके यहाँ लिखना है, कितना आ जाएगा इन सब का एलसीएम 120। ठीक है ना, अब इसको इसको इससे इसको डिवाइड करो, ये होता है टोटल वर्क। यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क का आएगा। अब इससे डिवाइड करके इसके आगे लिख लेना है नंबर के, ए के आगे। तो 520 से 5 टाइम्स कटेगा, 24 से 15 से करो 15 ठीक 120, 8 टाइम्स कट जाएगा। 12 से इसको कट करोगे 10 टाइम्स कट जाएगा। अब ये जो वर्क आता है ये आता है 1 डे वर्क, एक दिन का काम। ठीक है ना, ये एक एक दिन का काम आएगा, टोटल काम। अब इसने जो बोला है उस तरीके से आपको करना है। जैसे क्या बोला है, बी एंड सी स्टार्टेड वर्क, तो बी और सी ने स्टार्ट किया है काम करना, ए ने काम करना स्टार्ट नहीं किया है। बी सी से करवाओ। बी सी कितना, देखो दोनों लोग कितना कर रहे हैं मिलके, 10 + 8 कितना काम कर रहे हैं 18, यानी ऐड करो कितना 8 काम कर रहे हैं। बी और सी ने स्टार्ट किया, इसलिए बी सी का ही काम लेना है 18 से। ठीक है ना, अब कितने दिन काम किया 3 डेज, 3 दिन तक काम किया है। तो एक दिन का काम आ गया ना, 3 दिन का काम निकालोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे 54 आ जाएगा। अब 3 दिन तक, 3 दिन में इतना काम हो गया, ये हो गया है, तो इसको इसमें से माइनस कर लो, टोटल काम में से बचा हुआ काम निकल आएगा। देखो यहाँ से कैरी करोगे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 11 में से ये भी 6 आ जाएगा, 66 वर्क। ये क्या है हमारा लेफ्ट बचा हुआ काम। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो नंबर ऑफ जो बचे हुए काम को कितने दिन में ए करेगा। तो अब ये बचा हुआ काम है, इसको करेगा कौन, ए की एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है, तो ए की एफिशिएंसी 5 है, 5 के हिसाब से इसको कराना है। तो ए कितने दिन लेगा 66/5, इससे इसको डिवाइड कर दो एक दिन के काम से टोटल वर्क को। इसको कट करो 13 1/5। ठीक है ना, 5 बन जा 5 और 3 5 3 जा 15, 1 बचेगा 1/5। ये डेज लगेंगे किसको, ए को। तो ये जो बचा हुआ काम है उसको इतने दिन में करेगा, और यही पूछा है क्वेश्चन में। तो ये किसका आंसर कौन करेगा, ए। तो ये आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को ऐसे जो छोड़ के चले आता है रिमेनिंग वर्क, उसको ऐसे लगा लें। ठीक है, आगे और भी ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, उनको भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, देखिए, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 25 डेज। यानी कि ए 20 दिन ले रहा है और बी जो 25 डेज ले रहा है। ठीक है, उसी काम को करें। दे टुगेदर बेगिन, साथ स्टार्ट किया है, बट लेफ्ट वर्क, काम छोड़ दिया है बी ने आफ्टर 5 डेज, 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। हाउ मेनी मोर डेज विल ए टेक टू फिनिश द वर्क रिमेनिंग वर्क। तो जो बचा हुआ काम है ये कितने दिन में करेगा, ये पूछा है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, इसका ये 20 दिन में कर रहा है किसी काम को और बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लोगे 100, तो टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी निकाल लो। 20 से इसको डिवाइड कर दो, एफिशिएंसी आ जाएगी, इसको 20 से इसको डिवाइड करो, एफिशिएंसी आ जाएगी।
अब दोनों ने स्टार्ट काम किया था एक साथ, 5 दिन बाद बी गया, 5 दिन तक दोनों ने किया होगा, 5 दिन का काम निकालो, ये एक दिन का काम आ गया दोनों का, 5 दिन का निकालोगे यहाँ से 45, ठीक। अब 45 इसमें से माइनस करोगे तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, ये काम बचा हुआ है। अब क्योंकि बी तो चला गया तो कौन बचा, ए। अब ए इस काम को करेगा, तो ए इस काम को करेगा कितने दिन लेगा, एक दिन में 5 कर रहा है, 55 करने में इसको डिवाइड कर लोगे कितना 11 डेज, इसको 11 डेज लग जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ए को कितना टाइम लगेगा 11 डेज लगेगा, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है, ए बी सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज, 16 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली, यानी कि 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। इफ ए स्टार्टेड, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द टास्क, यानी ए और बी ने स्टार्ट किया दोनों ने काम करना, दे वर्क 4 डेज एंड लेफ्ट, और उन्होंने 4 दिन तक काम किया छोड़ दिया है। देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय सी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग काम को करने मतलब बचे हुए काम को करने में कितना दिन लगेगा, सी को ये पूछा, ठीक है ना। हिंदी में भी लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो में। तो देखिए इसमें क्या है कि ए कितना दिन ले रहा है 20 डेज ले रहा है, बी कितना है 16, सी कितना दिन ले रहा है तो 30 डेज ले रहा है, ठीक है। इन दोनों, इन सभी का क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 240, इसको डिवाइड करो 20 से, इसको डिवाइड करो कितने टाइम्स हो जाएगा, 0 से 0 12 बार, ठीक है ना। 16 से करोगे कितने बार 15 बार, 30 से करोगे तो ये कितना 8 टाइम्स, ठीक। इसको डिवाइड करके ये एक दिन का काम आ गया सबका। अब इसने कहा था कि ए और बी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द टास्क, यानी ए और बी ने स्टार्ट किया दोनों ने, ए सी मतलब काम नहीं कर रहा था फिर उनके सारे, इसका मतलब तो ए बी से कराओ काम, ए बी दोनों कितना कर रहे हैं देखो, ये ऐड करो इनको, कितना हो रहा है 27 हो रहा है, 27 इन दोनों का ऐड करके हो रहा है। अब इन्होंने कितने दिन तक काम किया 4 डेज तक, ठीक है ना, इसमें लिखा है 4 डेज, 4 डेज तक इसको काम कराओगे तो मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है 7 4 28, 7 चौक 28, तो और 4 दूनी 8 10, 108 काम इन्होंने कर दिया। देखो टोटल काम ये है और 108 हो गया, तो बचा कितना यहाँ से माइनस करके निकालो, ठीक है 3 और ये 132 माइनस बचा, ये काम बच गया। अब बोला है कि जो बचा हुआ काम इससे कितने दिन में करेगा, अब क्योंकि ये दोनों चली गई तो बचा कौन सी, 80 की एफिशिएंसी है 8, तो 8 के हिसाब से इसको करवा दो, 132 को 8 के हिसाब से कराओगे तो 8 बन जा 8, ठीक है ना। कितना बचेगा 8 5 13 5 होगा, 5 से 52, तो 8 7 56 होते ज़्यादा हो जाएगा, 8 6 48, कितना बचा 4 बचा, भाई 4/8, ठीक है ना। तो इससे इसको डिवाइड करोगे 4 से 1 टर्म 4 से 2 टर्म, ये कितना आएगा 16 सही 1/2 डेज, इतने दिन लगेंगे सी को, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक इसका आ गया सी, इस तरीके से क्वेश्चन को लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, बी कैन डू इट इन 9 डेज विद द असिस्टेंस, यानी कि ए 6 दिन में कर सकता है और बी 9 दिन में कर सकता है, विद द असिस्टेंस ऑफ सी, यानी सी की सहायता से, दे कंप्लीटेड वर्क इन 3 डेज, उन्होंने सी की सहायता से 3 दिन में काम किया। अब ये ध्यान रखना असिस्टेंस लगा देना, ठीक है ना। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन सी अलोन डू द वर्क, यानी सी अकेले कितने दिन में काम करेगा ये पूछा है। तो देखो अब यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन उसने दे दिया असिस्टेंस लगा, देखो ए जो कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है 6 डेज में, और बी कितने दिन में कर रहा है 9 डेज, ठीक है। सी की सहायता से वो कितने दिन में कर रहे हैं तो 3 दिन में कर रहे हैं, और सी की सहायता का मतलब ये होता है कि तीनों मिल रहे हैं, तीनों तीनों लोग कर, तो ये वाली चीज़, ठीक है। समझने में थोड़ी बच्चे क्या करते हैं जनरली ऐसे ही लगा देते, सी को 3 मान विद द हेल्प ऑफ, ठीक है ऐसे बोलना है। अब इनका एलसीएम लेना है तो ये 18 आ जाएगा, इसका डिवाइड करोगे यहाँ से 6 का तो कितना आएगा 3, 6 3 जा 9 2 जा 3 6, ठीक है। देखो इनकी एफिशिएंसी आ गई सबकी, ये टोटल वर्क ये करना है। अब उसने कहा है इन हाउ मेनी डेज सी अलोन, केवल सी से काम करवाना है ये वाला। अब सी की एफिशिएंसी हमें चाहिए, ये तो तीनों की एफिशिएंसी है 6, सी की चाहिए, तो इन दोनों की माइनस कर देना, ए और बी की माइनस कर दें तो सी की निकल आएगी। तो दोनों 5 कर रहे हैं, ए और बी की एफिशिएंसी 5 है और तीनों की 6 है, तो इसका मतलब देखो इसकी 3 है इसकी 2 है, इसकी कितनी बची 1, टोटल 6 होनी है ना। एफिशिएंसी सी की क्या आ गई 1, और एक एफिशिएंसी से ये काम करना है इसको तो कितने दिन लग जाएंगे, तो यही 18 डेज ही लगेंगे, दिस इज आंसर, ठीक है।
कितने लगेंगे 80 डेज, और यही आपका क्या होगा, बस इतना करना है इस क्वेश्चन में। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इसको। ए बी एंड सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क इन 24 डेज, 16 डेज, 32 डेज, है ना। 24 दिन, 16 दिन, 32 दिन लेते हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअली अगर करें, अकेले ये लोग करें तब। इफ ए एंड सी स्टार्टेड वर्क एंड वर्कड फॉर 6 डेज एंड लेफ्ट, ए और सी ने काम स्टार्ट किया और वर्कड फॉर 6 डेज, 6 दिन तक काम किया, लेफ्ट छोड़ के चले गए, 6 दिन काम करके छोड़ के चले गए कौन, ए और सी। देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क, बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा वो पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम वही है जो हमें क्या करना है, ए 24, बी कितने दिन लेगा 16, और ये 32 दिन, ठीक है। इन तीनों का पता, इनका एलसीएम लेना है। सबसे पहले कितना आ जाएगा 96, डिवाइड करके एक दिन का एफिशिएंसी निकालो, 24 चौके 96, 16 छक्के 96, 32 तिया 96, एफिशिएंसी आ गई, सबका एक एक दिन का काम आ गया। अब देखो इसने क्या कहा कि ए और सी, ठीक है ना, ए और सी ने स्टार्ट किया है काम और 6 दिन तक किया है, फिर चले गए, तो ए और सी कहाँ है, ए और सी, ए और सी ये दोनों, तो ए और सी के दोनों का काम कितना हो रहा है मिला के 7 हो रहा है। अब इन्होंने 6 दिन तक काम किया, तो 6 दिन का काम निकालो, इनका कितना होगा 42, कितना काम हो गया, बचा कितना, इसमें से माइनस कर लो, कितना बचेगा 54, ये 54 काम बच गया। अब बोला है कि बचे हुए काम को सी बी कितने दिन में करेगा, बीच वाला, तो बी को लेना है। बी की एफिशिएंसी 6 है, 6 की एफिशिएंसी से 54 को करने में कितना समय लगेगा, 6 को भाग दे दो, 9 छक्के 54, यानी कि 9 डेज से इसको लग जाएगा। ये किसका एफिशिएंट समय आएगा, बी का। ये पूछा था कितना समय बचे हुए काम को करेगा, समय लेगा, तो ये ठीक 9 डेज। तो ये आज का, ठीक है, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, और आपको कैसे लगे क्वेश्चन, हमारा मेथड कैसा लगा, इसको आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए दोस्तों, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियो में आपको अपडेट मिल जाए, ठीक है ना, सबसे पहले अपडेट मिल जाए, इसलिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके।